और ना जानवर को हम पटाखे आदि से भगा भी नहीं सकते हैं। इस बात की भी परमिशन लेनी पड़ती है हमको अपने ही घर पर। लंगूर जो है सेब की पूरी खाल खा जाता है, जिससे पूरा सेब बर्बाद हो जाता है। मतलब 18 साल की मेहनत को एक लंगूर 1.5 मिनट के अंदर में 18 साल की मेहनत को नष्ट कर देता है। कुछ कानून तो ऐसे बने हैं जिनसे हम ना जी पाते। ये समझो कि अभी भी हम आज़ाद भारत में गुलाम बाशिंदों की तरह हमको रहना पड़ रहा है। क्यों? वो सुविधाओं से वंचित हमको रखा जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सड़क नहीं बना सकते और अपने घरों के लिए लकड़ी नहीं ला सकते हैं और भेड़ों के लिए हम पत्ती नहीं काट सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि रेखार्य जी ने कि क्या कहते वो आपने इनका वो कराना था, बीमा कराना था। अच्छा, जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी जो है क्या कहते हैं 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर भेड़ बकरी मरती है तभी देंगे। मतलब आपके गांव के 40 किलोमीटर के। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के मंच पर। इस समय हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के जखोल गांव में हम हैं। अब चुनावी यात्रा में हम यहाँ आज पहुंचे हैं और तमाम लोग, गांव के लोग हमारे साथ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं। उनसे जानेंगे हम कि किस तरीके से, क्योंकि अब 2024 में चुनाव है, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वो अपनी सरकार से क्या चाहते हैं, उनके मसले मुद्दे क्या हैं और जो बातें वो देख रहे हैं खबरों में, जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां जो वादे कर रही हैं, दावे कर रही है, क्या वो सब चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं या उनके मुद्दों पर बात हो रही है। सबसे पहले हमारे साथ रावत जी हैं, भगवान सिंह रावत जी। आप बताइए कि क्या मुद्दे, मसले, क्या परेशानी आप लोगों के गांव में है? यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं, यहाँ का जो पर्यटन व्यवसाय है और यहाँ की जो बागवानी है, जो आने वाली आजीविका, पहले हमारा भेड़ पालन से आजीविका होती थी, लेकिन अब हमने इसको भेड़ पालन में काफ़ी कठिनाई आ रही है। किस तरह की कठिनाई आ रही है कि जैसे वाइल्ड लाइफ में हमको जो है भेड़ बकरी नहीं चुंगाने दी जा रही है। और दूसरी कठिनाई, जब हम शीतकाल के लिए मसूरी जाते हैं तो पहले हमको 500 यूनिट का परमिट मिलता था और अब उस 500 यूनिट मतलब 500 भेड़ बकरी को ले जाने का हमें परमिशन मिलता था। लेकिन आज ये हो गया है कि वो परमिशन 125 पर सिमट के आ गई। तो आप लगाइए कि ऑलरेडी ही 70% हमको भेड़ी बकरी कम करनी पड़ रही है। तो हमने इस चीज़ के लिए देखा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी आजीविका और आर्थिकी सुदृढ़ बनी रहे। तो हमने सोचा कि हम बागवानी की ओर जो है अपना हाथ बढ़ाएंगे। तो हमने बागवानी की ओर हाथ बढ़ाया। तो मेरा 15 साल का बगीचा है। मैं आपसे चैनल से निवेदन करना चाहूँगा, सरकार को भी और वाइल्ड लाइफ को भी। तो वहाँ पर जो जिनके जंगल से नहीं लगे हैं बगीचे और जो मेरे साथ के, वो अभी 20 से 25 लाख रुपया उनका अर्न हो गया। लेकिन मेरे लिए क्या हो गया कि गरन लग गया उस आजीविका पे, क्योंकि यहाँ वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पर हम ना पशु को मार सकते हैं और ना जानवर को हम पटाखे आदि से भगा भी नहीं सकते हैं। इस बात की भी परमिशन लेनी पड़ती है हमको अपने ही घर पर। तो जो लंगूर और भालू, बंदर, लंगूर जो है सेब की पूरी खाल खा जाता है, जिससे पूरा सेब बर्बाद हो जाता है। मतलब 18 साल की मेहनत को एक लंगूर 1.5 मिनट के अंदर में 18 साल की मेहनत को नष्ट कर देता है। लेकिन इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का जो हमको मुआवजा की राशि मिलनी थी, अभी तक कोई परिविधान नहीं है। अभी फॉरेस्ट की गाइडलाइन आए। मैंने सीएम पोर्टल पे भी इसको जो है मैंने इसका दरख्वास्त किया था कि हमारे यहाँ लंगूरों ने मेरे बगीचे को इतना नष्ट पहुँचाया है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। जबकि हमारे जो बहुत जनमान्य विधायक जी, उन्होंने इस बात को उठाया भी सदन के अंदर में। इसमें मैं एक बात अपने दर्शकों के लिए ये बता देता हूँ कि ये जो वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, ये गोविंद पशु विहार, वन्य पशु विहार है, जो रिजर्व फॉरेस्ट वाला जो ये इलाका है पूरा, और उससे उसके जो नियम कानून हैं उनसे इन तमाम लोगों को, बहुत गांव वालों को बहुत दिक्कत। कुछ कानून तो ऐसे बने हैं जिनसे हम ना जी पाते। ये समझो कि अभी भी हम आज़ाद भारत में गुलाम बाशिंदों की तरह हमको रहना पड़ रहा है। क्यों? उसका मेन कारण है हमारा जो व्यक्तिगत खेत है, हमारा व्यक्तिगत खेत है, उसमें मेरा 25 नाली का एक लैंड है।
उसमें मेरी कैल के पेड़ है। हमारे 2000 कितने में हुई थी अग्निकांड, हमारे मकान जल गए थे यहाँ 2014 में हमारे मकान जल गए थे। तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पर कास्ट कलाई के ही मकान बनते हैं। मेरा 25 नाली के अंदर में खुद का लैंड है और खुद के लैंड में मेरे चीड़, देवदार और कैल मुरंडे के लकड़ है। उसको भी हमको खुद की ये नहीं है कि हम उससे कोई आजीविका कमा रहे हैं या बेच रहे हैं, सिर्फ अपने आशियाने के लिए उस लकड़ी को लाना चाहते हैं, फिर भी वो लकड़ी को हम नहीं ला सकते हैं। तो आप ही की जमीन पे हो। अपनी ज़मीन पे, तो आप समझ सकते हैं कि आज़ाद भारत में गुलाम बशिंदे कैसे रहते हैं। हमारे विधायक जी है वो इस बार के लिए भी वार्ड लाइफ से अभी चीफ साहब से उनका अभी आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से, उन्होंने भी कई चीज़ों पे जो है कई मुद्दों पे उनसे बात की, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पे नेशनल पार्क है, सेंचुरी एरिया है, हमारे जो हक हकूक़ है हमें मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि पार्क तो 90 के बाद बना है, लेकिन हमारे दादा परदादा हमारी कई पुश्तियाँ कई पीढ़ियाँ यहाँ पर हो गई। पहले हमें पीढ़ी का रमाना मिलता था, वो गवर्नमेंट ने या फॉरेस्ट विभाग ने बंद कर दिया। हम अगर एक छोटी सी पत्ती भी काटेंगे तो हमें कितना जुर्माना देना पड़ता है, उसके भुक्तभोगी हम हैं। और इनके जो वन्य जीव है, मेरा बगीचा है 350 पौधे थे, तो सर 100 पौधे मेरे ख़त्म कर दिए लंगूरों ने, भालू ने, बंदर ने। मैं चीफ साहब से मिला, वाइल्ड लाइफ चीफ से मिला, डीएफओ साहब से मिला, आरओ सेब का बगीचा सर। अब बताओ 15 साल का मेरा बगीचा था, बच्चे के जैसे वो पालना पड़ता है और पूरा तहस नहस कर दिया। मेरे परिवार के एक आजीविका मात्र साधन है। तो मैंने मुआवजे के लिए लिखा, सुरक्षा दीवार के लिए लिखा, इवन कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी दे चुका हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया गया। और इस बात को वो अगर उनसे बात करें, वाइल्ड लाइफ से बात करें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो टाल मटोल के कह देते हैं कि ये तो सरकार का काम है, हम तो नौकरशाह हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई आदमी पे हमला करता है, भालू करे, बाघ करे, तो सर हमें कुछ नहीं मिलता है, 10-5 हज़ार रुपये मिलता है। अब शायद कुछ बढ़ा है, अब संशोधन हुआ है, लेकिन हम जंगली जानवर को। लागत कितनी आती है आपकी? जैसे आप बता रहे हैं 15 साल का बगीचा, उसमें तो बहुत लागत आती है सर। 300-400 का तो हमें पौधा मिलता है, एक पौधा सर 300-400 रुपये गड्ढे बनाने में लग जाते हैं, और एक गड्ढा बनाने में 500 रुपये लगता है सर। उसको बनाना है, उसको छानना है सर, उसमें सर वो फर्टिलाइज़र वगैरह पड़ेगा और गोबर पड़ेगा। फिर सर उसको बनाते 15 साल का लगा, उस पर स्प्रे करना है, गोबर लगाना है, उसकी प्रोनिंग करनी है। फल कितने साल में देता है? फल सर रॉयल तो 20 साल में देता है सर। और जो नई वैरायटी है, जैसे अर्ली रेड 1 हो गया, गेल गाला हो गया और रेड ब्लॉक्स हो गया, जो तमाम नई वैरायटी अभी अपडेट हुई हैं सर, वो तो 5-6 साल में जो इस पर है वो 5-6 साल में दे देता है सर। पर खर्चे बहुत है सर, उसकी प्रोनिंग करनी है, उसका जो है सर तौलिया बनाना है, और उस पर खाद पानी और सर उसका केयर करना है, तो सर बहुत खर्चा आ जाता है। एक बच्चे की तरह उसको मतलब पाल पूछ के बड़ा करना पड़ता है सर। सबसे पहली बात, हम लोग पेड़ और भेड़ पे निर्भर है। इधर के जो लोग हैं, हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हमको रखा जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सड़क नहीं बना सकते और अपने घरों के लिए लकड़ी नहीं ला सकते हैं, और भेड़ों के लिए हम पत्ती नहीं काट सकते हैं, क्योंकि चारा भी नहीं काट सकते हैं। उसके लिए भी कि हम लोग इस पार्क में जो रह रहे हैं, हम लोग एक बंधुआ कहते हैं कि गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम कहीं भी हम लोग अगर कोई सड़क बनाते हैं या कोई अपना भेड़ बकरी के लिए कोई डेरा बनाते हैं सूखी लकड़ियों को, उसके लिए भी हमें रोका जाता है। और हमारी जो यहाँ की जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेती पर निर्भर है और भेड़ों पर ज़्यादा निर्भर है, और भेड़ों के लिए जो है हमें जो रास्ते चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। और लोकसभा चुनाव में हमारी यही मांग रहे कि यदि हमें अपने हक हकूक़ नहीं मिले तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉरेस्ट का मामला आया, तो पिछली बारी भी मसूरी के जंगलों में क्या कहते हैं हमारी 300 भेड़ बकरियाँ मरी। अच्छा 2018 में मेरी 97 भेड़ बकरियाँ मरी। उस समय त्रिवेंद्र सिंह राव जी वो थे मुख्यमंत्री, और रेखा आर्य जी पशुपालन और कृषि मंत्रालय था। तो ये लगा ये हमें जब वो नहीं मिलता, मैं गया वहाँ फाइल लेके, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि रेखा आर्य जी ने कि क्या कहते वो आपने इनका वो कराना था, बीमा कराना था। अच्छा जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी जो है क्या कहते 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर भेड़ बकरी मरती है तभी देंगे, मतलब आपके गांव के 40 किलोमीटर के। हाँ,
अब ये लगा लिए हमारा जो है माइग्रेशन चलता है, शीतकालीन सत्र के लिए नीचे जाता है मसूरी के उसके जंगल में, और उसके लिए ग्रीष्मकालीन में ऊपर देवक्यारा। तो अब इंश्योर्ड कंपनी 40 किलोमीटर तक ही देती है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे फेर होके पशु विभाग है, तो ये लगा हुआ आपकी जो, तो एक इंसान, एक यहीं पे हमारे गुलाब चाचा की किनकी ऐज का एक लड़का था, उस पे हमला किया भालू ने। तो जो तो हम उस वगैरह को, उस भालू को मारते, तो उतने लायक हमारी औकात नहीं है। किसने 7 लाख 10 लाख देनी और 7 साल जेल भुगतना, और आदमी की कीमत सिर्फ 50,000, उसकी कीमत 10 लाख। जानवर की कीमत ज्यादा है इंसान तो इसलिए जो है इंसान कुछ भी नहीं है, जानवर बहुत ज़्यादा है। तो यही बात है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने बताई है, जो मुआवजा मिलता है अगर आप किसी जंगली जानवर को मारते हैं तो उसका मुआवजा उसका जो 10 लाख तक का आपको वो भरना पड़ता है, दंड भरना पड़ता है, जेल की सज़ा अलग है। और जब कोई जानवर इंसान पे हमला करता है तो उसका सिर्फ 50,000 रुपये मुआवजा मिलता है। तमाम बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं, आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपसे क्या शुभ नाम है आपका? खजान सिंह। ये बताइए कि अब चुनाव आने वाले हैं 1-2 महीने में, तो आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या सोच समझ के आप वोट करने वाले हैं? देखते हैं बाब, हम तो उसी को जिताएंगे, मोदी को। अच्छा, बस क्यों मोदी को क्यों जिताएंगे? क्या उसने काफ़ी सहायता की गरीबों की और बुढ़ों की, लेड़ों की। ये देख रहे इनकी पेंशन लगी है, तब राशन भी मिल रहा होगा? राशन किसी किसी को मिल रहा है, गरीबों को, अमीरों को तो कहाँ देंगे। यहाँ तो जो गरीब है वो अमीर बना रखे, जो गरीब है वो जीतेगा तो ना। हाँ, मोदी नहीं जीतेगा तो सब कैसा ही हो मोदी जाए। बोले हम हमारी बात है ना दिल में कि मोदी जीतेगा। हम मोदी को, मतलब आप उनके कामों से संतुष्ट हैं कि हाँ भाई मोदी ने अच्छा काम किया? हमने गरीबों के ऊपर खाना दिया, राशन दिया, पेंशन लगाए, सब कुछ काम किया। सर मेन मुद्दा जो सर विकास का होता है, कोई भी चीज़ विकास की उस पर वोट दिया जाता है। और जैसे सर हमारे गांव की विकास के बारे में करें सर, तो परिवहन सबसे मेन मुद्दा होता है सर। कोई भी आवाजाही का अगर साधन अच्छा नहीं होगा, रोड या देख सर आप सर आए होंगे नाइट वार्ड से ऊपर, तो रोड की बहुत जर्जर स्थिति है रोड की। अभी रोड बिल्कुल भी ठीक नहीं है यहाँ पे सर, स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर, जो भी गवर्नमेंट आएगी, मैं तो कोई किसी भी गवर्नमेंट को सर प्रॉपर वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, पर हम चाहते हैं सर कि कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो इन चीज़ों पे मेन जो विकास। आप करते क्या हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ अभी। तो कहाँ जाते हैं पढ़ने? एजुकेशन सर हम यहाँ देहरादून या उत्तरकाशी से जाते सर, जो हाई एजुकेशन करने जाते। बाकी यहाँ इधर प्रोला वगैरह वगैरह तो इधर तो सर होती नहीं है। मैंने सर उत्तरकाशी से MA करा हुआ सर ज्योग्राफी से जी। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी सर कुछ नहीं, अभी बेरोजगार बैठे हुए सर घर पे। बेरोजगारी तो एक बड़ा मसला है ही। सबसे बड़ा जो मुद्दा सर वो बेरोजगारी का है सर, इस पे हर चीज़ देख। हाँ बोलो। जी, और सर पढ़ाई करते बच्चे, हम इतना दूर जाते सर, बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, फिर भी कोई। देहरादून जाके भी आप किराया देते होंगे और तमाम खर्चा, रहने खाने का खर्चा है? जी सर पूरा सर पूरा बिल्कुल जी। हम देहरादून जाते पढ़ाई करते सर, वहाँ पे हमने रूम लेना होता है, जाना आना, इतना सर खर्च नहीं हो पाता। फिर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम में फिर कई चीज़ें की धांधली वगैरह वगैरह, फिर दिक्कत होती है सर। ये सर मैंने तो यहाँ से अब क्या करने की सोच रहे हैं आप आगे? अब क्या करेंगे आगे? क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की कुछ? नहीं सर, अभी तो तैयारी करते थे। अभी पहले मैं उसकी नेट की तैयारी करना चाहता था सर, फिर अब घर की स्थिति सर इतनी अच्छी नहीं है कि हम आगे नहीं पढ़ाई नहीं कर पा रहे सर। अब गवर्नमेंट आप देख सकते हैं सर, एजुकेशन कितना हाई चला जा रहा है, उसमें बिल्कुल भी सर पढ़ाई की। हम सर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, मान के चलो हमने एग्ज़ाम दे दिया, हम क्वालिफाई भी कर रहे हैं सर, कुछ भी कर रहे हैं, पर अगर हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे सर पूरी तरीके से, कोचिंग तक की फीस नहीं दे पा रहे, तो कहाँ से पढ़ाई हो पाएगी सर ऐसे देश में जी। तो ये दिक्कतें। आप सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है। तो ये जखोल गांव में थे, अलग अलग लोगों से हमने बात की, बाजगी समुदाय से भी कुछ देर पहले हमने बात की। तो अलग अलग समस्याएं हैं, और ख़ास तौर पर जो बड़ी दुख की बात है कि ये गांव के लोग ये कह रहे हैं कि आज़ाद भारत में वो गुलामों जैसा अपने आप को महसूस करते हैं, सिर्फ इस जो जंगल के कानून हैं उनकी वजह से। तो हमारी चुनावी यात्रा जारी रहेगी और आप बने रहिए हमारे मंच के साथ, जिसका नाम है पंचायत रिपोर्टर।